आदर्श, बातें तो बहुत सारी आ गई है, लेकिन जब भी दिल्ली में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद की बात होती है तो फिर दुष्यंत कुमार का शेर तो याद आता ही है कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में ज़ेरे बहस है ये मुद्दा। अब काश कि वो शेर ही सच हो जाए कि भाई रोटी मिल नहीं रही तेरे को, पर दिल्ली में उसकी चर्चा हो रही है। अभी तो दिल्ली में भी उसकी चर्चा नहीं हो रही है। रोटी, गरीब, किसान, रोजगार, ये मुद्दे गायब हैं दिल्ली की बहसों से। दिल्ली की बहस भी वहाँ चली गई है जिसका आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। अडानी ने घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया, नहीं किया, किया है तो सजा दो यार, पर पहले मुझे जो 5 रुपए का आलू 50 रुपए में मिल रहा उसकी चिंता तो कर लो। तो दुष्यंत कुमार के शेर को ही सार्थक कर दो कि कुछ नहीं यार, तेरी चिंता दिल्ली में हो रही तो टेंशन मत ले। पर अभी तो वो भी नहीं हो रहा और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक पूर्व संसदीय सचिव के हवाले से ही एक रिपोर्ट छपी, उसको मैं पढ़ रहा था और उसके अनुसार 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट का खर्चा है जब कार्रवाई चलती। 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट। अगर इतनी जिम्मेदारी भी ये लोग सब समझ लें, अगर जितनी बातें आई हैं उसमें पक्ष विपक्ष दोनों की बातें आई हैं, इसमें पक्ष विपक्ष से परे, और ये पैसा किसका है? ये आपको और हमारा है, टैक्स का पैसा है। वैसे ही ईमानदारी से टैक्स भरने वाले इस पूरे देश में 4-5 करोड़ लोग ही हैं। उन 5 करोड़ लोगों के पैसे से आप देश और कार्रवाई चला रहे हो, गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रहे हो, बिजली के बिल भर रहे हो, मोबाइल भर रहे हो। 1 लाख की सैलरी है, 1.5 लाख का मोबाइल खर्चा है। इन विसंगतियों के बीच में भी जनता टैक्स तो पूरी दे रही है, जो नहीं देता उसके आप छापे मार देते हो। तो भैया उस पैसे की कम से कम लाज रखते हुए कार्रवाई ठीक से चला लो ना। इसमें पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, कौन दोषी। जो विपक्ष में होता है मुद्दे उठाना उसकी जिम्मेदारी है। मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। हो गया, अभी तो मजबूत है विपक्ष, सदन को नेता प्रतिपक्ष भी मिल गया है। अब नेता प्रतिपक्ष क्या मुद्दे उठाएगा ये पक्ष थोड़े तय करेगा, ये तो विपक्ष को तय करना है, उसकी छवि कैसी हो। आज विपक्षी गठबंधन की बैठक होती है और उसमें केवल इस मुद्दे पर ममता बनर्जी बाहर चली जाती है कि यार एक ही एक मुद्दा उठाते हो, एक ही कैसेट आप बार बार बजाओगे, आपकी छवि क्या कायम होगी। इसी सदन ने जब इतने बड़े बड़े नेता प्रतिपक्ष देखे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी भी वहाँ खड़े, आप उस सदन की उस गरिमा को बनाए रखते हुए मुद्दे उठाइए। जनता आपको, और एक वक्त वो भी आएगा ना कि हाँ यार ये सदन में हमारे मुद्दे उठाता रहा, इस बंदा हमारा नेता बनने लायक है। आप यहाँ से उस छवि तक कैसे पहुँचोगे? तभी पहुँचोगे जिस तरह के मुद्दे दिखाई देते रहे, जिस तरह की कमज़ोर बहसें दिखाई देती है सदन का स्तर। और हमने उस समय में इससे ज़्यादा गरिमामय बहसें देखी है जो हम संसद के आर्काइव पर जाकर अभी भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, जब सदन की कार्रवाई सीधे प्रसारित भी नहीं होती थी। अब तो कार्रवाई प्रसारित हो रही है। विश्वविद्यालयों में युवक कल्याण विभाग के माध्यम से प्रतिमान संसद प्रतियोगिताएं होती हैं, युवा संसद प्रतियोगिताएं होती हैं। उसमें एक आदर्श सांसद कैसा हो, संसद की सदन की आदर्श कार्रवाई कैसी हो, उसके बारे में पूरी सीख दी जाती है। और वही बच्चे उन प्रतियोगिताओं को जीतने के बाद असल संसद जब देखते हैं तो क्या सोचते हैं कि यार हमको जो सिखाया वो तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा सदन में। ये गंभीर मुद्दा है और जिस तरह के मुद्दों को उठाकर सदन को ठप करने की कोशिशें लगातार हो रही हैं वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें दोनों ही तरफ से कोशिशें होनी चाहिए कि ऐसा ना हो। कम से कम गाढ़ी कमाई के पैसे से भरे जाने वाले टैक्स की इज्जत रखने के लिए सदन को चला लें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।